नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिथिला बीपीएससी रोसड़ा चैनल में। और इससे पहले हमने राष्ट्रपति के 2 वीडियो अपलोड किए थे। आप लोगों ने उस वीडियो पर बहुत ही अच्छा खासा प्यार दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आज जो है राष्ट्रपति का पार्ट 3 अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो पार्ट 3 है ये मिसलिनियस वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए, स्किप मत कीजिए, वरना बीच में आपका कॉन्सेप्ट टूट जाएगा, समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए शुरू से देखिए इसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति में हमारा पहला क्रम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इनका कार्यकाल अगर देखें तो ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, यानी कि लगभग 2 कार्यकाल इनका पूरा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने 12 साल 107 दिन तक राष्ट्रपति पद का पदभार संभाले रखा, ठीक है। इनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत के वे कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना 2 बार कार्यकाल पूरा किया। तो वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल पूरा किया। इसके साथ ही वे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्थायी शब्द आ रहा है, क्योंकि हमारा जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उस समय जो है जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो सबसे जो उस ग्रुप में वयोवृद्ध थे यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को, उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उसके 2 दिन पश्चात यानी 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का दूसरा बैठक बैठा तो इसमें सर्वसम्मति द्वारा एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और वह व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो एक यहाँ से प्रश्न आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। और यहाँ से एक प्रश्न आता है कि उन्हें भारत रत्न कब दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत रत्न जो है 1962 में इनको दिया गया। हालांकि एक प्रश्न यहाँ से और टैकल कर सकते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। और इनको मिला कब था? तो 1962 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखते हैं। अगले राष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका कार्यकाल देखिएगा तो 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक इन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था, ठीक है। लेकिन इनकी भी कुछ ख्याति ऐसी हैं जो आज भी कई एग्जामों में पूछ देते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं, सबसे पहले इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888, ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। काफ़ी तमिलनाडु में इसे पवित्र स्थल माना जाता है तिरुतनी, ठीक है। तो तिरुतनी ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। और डेट याद रखना है 5 सितंबर। क्यों ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। शिक्षक दिवस मनाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है, शिक्षक दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इस दिवस को जो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? दोस्तों अभी जस्ट प्रीवियस पॉइंट में हमने बताया कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, ठीक है। और ये पहले व्यक्ति हैं कि 1954 में ही इनको जो है भारत रत्न दिया गया। हालांकि इनके साथ साथ 1954 में 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और एक सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ये याद रखना है, इन्हें भी 1954 में ही दिया गया था। और एक और थे सीवी रमन, जो कि हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था इनका, ठीक है। तो एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो कि राष्ट्रपति थे, इन्हें मिला था 1954 में भारत रत्न। और इसके साथ ही साथ सी राजगोपालाचारी को और सीवी रमन जी को, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है नोट में कि सर्वप्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, क्योंकि 1954 में इन्हें मिला। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि वे कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया। तो वे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इसके अलावा कि इनकी एक और उपलब्धि, ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। हालांकि जब हम इसके बाद उपराष्ट्रपति टॉपिक
डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर से मैं एक बार जो है इनके बारे में समझाऊंगा विस्तार से। तो याद रखना है कि 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर ये रह चुके हैं, ठीक है। अगले राष्ट्रपति की ओर देखते हैं। अगले राष्ट्रपति जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति है, जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इनका कार्यकाल कह रहा है कि 13 मई 1967 से 3 मई 1967 तक, यानी कि ऑलमोस्ट मतलब 1 वर्ष और 355 दिन, ज़्यादा दिन नहीं ये कार्यकाल अपना पूरा कर पाए, ठीक है। मात्र 1 वर्ष 355 दिन, मतलब कह सकते हैं लगभग 2 वर्ष। लेकिन इनकी ख्याति देखते हैं। इनकी ख्याति क्या थी कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, मुस्लिम व्यक्ति, जो देश के राष्ट्रपति बने, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है। अगला कह रहा है कि पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, यानी ये जब अपने कार्यकाल में थे उसी कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। और सीधी सी बात है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी तो कोई ना कोई तो कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का काम करेगा, जब तक कि अगले राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाएंगे। तो ऐसे समय में कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जाकिर हुसैन जी के मरने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था? यहां देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है वीवी गिरी। वीवी गिरी महोदय जो थे 3 मई 1969, क्योंकि देखिए 3 मई 1969 तक ही इनका डेट दिखा रहा है, तो इसलिए 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। कौन? वीवी गिरी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सॉरी, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। कह रहा भारत रत्न इनको कब दिया गया था? भारत रत्न जो है इनको 1963 में दिया गया था, ठीक है। भारत रत्न कब दिया गया था? 1963 में, ठीक है। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अगले राष्ट्रपति की ओर देखते हैं। अगले राष्ट्रपति यानी कि वीवी गिरी, यानी कि वराहगिरी वेंकटा गिरी, इनका पूरा नाम है, देखिए यहां लिखा हुआ है वराहगिरी वेंकटा गिरी, ठीक है। और अभी जस्ट आपने देखा कि जाकिर हुसैन साहब के जाने के बाद इन्हीं यानी वीवी गिरी महोदय ने ही राष्ट्रपति का, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, और अब ये राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कार्यवाहक के बाद ये राष्ट्रपति जब बन रहे हैं तो फिर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से हटेंगे, तो इसका मतलब उस दौरान कोई ना कोई तो होगा जो राष्ट्रपति का कार्यवाहक बना होगा, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहां पर ट्विस्ट ये है, देखिएगा, कह रहा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने क्या किया? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, 24 अगस्त 1969। और इनका कार्यकाल देखिए कब शुरू हो रहा है? 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974, यानी कि जाकिर हुसैन साहब के जाने के बाद वीवी गिरी महोदय कार्यवाहक रहे थे, और जब ये राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए तो उसके बाद राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? एम हिदायतुल्लाह, देखिए है ना, एम हिदायतुल्लाह साहब, ठीक है। और इन्हीं के कार्यवाहक के समय में वीवी गिरी महोदय भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए, और इनका कार्यकाल भी ये रहा। और इनसे भी कई प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, एकदम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति बने, ठीक है। इसके साथ ही इनको भारत रत्न जो है 1975 में दिया गया। इनके इतने योगदानों, मतलब इतने योगदान के बाद जो है 1975 में, यानी जब वो राष्ट्रपति पद से हट गए, उसके बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न पता है आपको कि हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, ठीक है दोस्तों। इनके नाम और भी ख्याति है कि ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी। आपको मैंने जब राष्ट्रपति पर पार्ट 1 वीडियो बनाकर दिया था तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था, वराहगिरी वेंकटा गिरी के बारे में, यानी वीवी गिरी के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि किस प्रकार जो है निर्वाचन जो है इनका मतलब निर्वाचन के समय दूसरे चरण का जो है वोटिंग गिनती की गई थी। अगर आप यहाँ इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो राष्ट्रपति का पार्ट 1 वीडियो आप लोग जाके ठीक ढंग से वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इसके अलावा एम हिदायतुल्लाह का एक और उपलब्धि है, इसे भी जरा ध्यान देते हैं। क्या उपलब्धि है? कह रहा एम हिदायतुल्लाह को वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ठीक है। अगला देखते हैं।
अगले जो हैं हमारे राष्ट्रपति, उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हैं ये फखरुद्दीन अली अहमद। इनका देखिए कार्यकाल क्या था, इनका कार्यकाल देखिए कह रहा है 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977, यानी कि 5 साल इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, यानी कि ये 2 वर्ष 171 दिन तक ही राष्ट्रपति के पद पर विराजमान रहे। आखिर क्या हुआ था जो इन्होंने अपना टेन्योर जो है पूरा नहीं किया, देखते हैं। कह रहा है कि दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं ये जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया। पहले कौन थे? पहले जाकिर हुसैन साहब थे, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, और ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जो कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। और ध्यान देना है कि ये दूसरे, यानी दूसरे जो है ये मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है, ये याद रखना है, ये भी पॉइंट है महत्वपूर्ण। इसके साथ साथ जब इनकी मृत्यु हो गई तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो कोई ना कोई राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। मोस्टली जो है उपराष्ट्रपति ही ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इस समय जो है बीडी जत्ती महोदय जो है, बीडी जत्ती महोदय को 11 फरवरी 1977, क्योंकि इनका टेन्योर देखिए मृत्यु कब हुई, 11 फरवरी 1977, तो 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक ये कार्यवाहक रहे। कौन? बीडी जत्ती साहब, ठीक है, ये याद रखना है। तो कार्यवाहक कितने हो गए अभी तक में? कार्यवाहक 3 हो गए हैं, ध्यान रखना है। पहले वीवी गिरी कार्यवाहक रहे, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी रहे, और अब वीडी जत्ती भी रहे। यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि अभी तक में कितने व्यक्ति जो है राष्ट्रपति कार्यवाहक का पद संभाल चुके हैं, तो वो 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले राष्ट्रपति कौन है हमारे। अगले राष्ट्रपति जो है काफी महत्वपूर्ण है, ये भी नीलम संजीव रेड्डी जी, इनके नाम भी काफी रिकॉर्ड है, ठीक है। सबसे पहले इनका कार्यकाल देखते हैं। इनका कार्यकाल कह रहा है कितना से कितना कह रहा है, 25 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982, यानी कि ऑलमोस्ट इन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया, यानी 5 साल इन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। इनके नाम क्या क्या उपलब्धि है जरा देखिए, यहां से भी प्रश्न आता है कि ये इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, और लोकसभा से ही सीधे राष्ट्रपति पद के लिए इन्हें निर्वाचित किया गया था। इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी देश की। पीएम कौन थी उस समय में? ध्यान रखना कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी, याद रखना ये, ठीक है। इसके अलावा एक और इनके नाम ख्याति जुड़ा हुआ है कि ये पहले देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने, कोई इनके अपोजिशन में नहीं है, बिल्कुल निर्विरोध जीते ये, ठीक है। और सबसे युवा राष्ट्रपति भी नीलम संजीव रेड्डी जी ही थे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर देखिएगा राष्ट्रपति थोड़े एजेड ही बनते हैं, बूढ़े ही बनते हैं, लेकिन ये भी बूढ़े ही थे, लेकिन इस लिस्ट में ये काफी युवा माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6ठे राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी जी। इसके बाद देखते हैं अगले राष्ट्रपति के बारे में। अगले राष्ट्रपति, इनके नाम भी कई रिकॉर्ड है, और इनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, 7वें, ये याद रखिएगा, 7वें राष्ट्रपति हमारे ज्ञानी जैल सिंह। और इनका कार्यकाल देखिए 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक, यानी कि ऑलमोस्ट इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा किया, यानी 5 साल हम कह सकते हैं कि कार्यकाल पूरा हुआ इनका। इसके साथ ही इनकी उपलब्धियों को देखते हैं। ज्ञानी जैल सिंह की उपलब्धि, कहा जाता है कि इनके बारे में कि ये पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ये पहले ऐसे सिख समुदाय के व्यक्ति थे जो देश के राष्ट्रपति बने। मुस्लिम राष्ट्रपति तो हमने देख ही लिया, इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि पहले सिख व्यक्ति जो देश के राष्ट्रपति बने वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। हालांकि इन्हें ज्ञानी जैल सिंह को ज्यादा ऑलमोस्ट जैल सिंह भी कहा जाता था, ठीक है। इनकी एक और उपलब्धि देखिए, याद होगा कि हमने राष्ट्रपति पार्ट 1 में जो है ये बताया था कि राष्ट्रपति के पास जो है वीटो पावर है, और राष्ट्रपति पार्ट 2 में भी इसे अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने ये वीटो पावर उनका नहीं देखा है तो आप राष्ट्रपति का पहला और दूसरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो पॉकेट वीटो जो है, इनके एक वीटो पावर है, इनका एक वीटो शक्ति है। पहली बार इन्होंने जो है पॉकेट वीटो का एक यूज किया था, वो भी किस विधेयक के खिलाफ?
भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के खिलाफ। और जिस समय यह विधेयक पारित किया जा रहा था उस समय देश के पीएम कौन थे? उस समय देश के पीएम थे राजीव गांधी जी थे। ठीक है, राजीव गांधी जी। ये भी याद रखना है कि जिसके समय ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो यूज किया था उस समय देश के पीएम कौन थे, यानी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। ठीक है, इसके अलावा इनके समय में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कुछ अराजक तत्व यानी खालिस्तानी जैसे लोग जो हैं एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे और उसी के खिलाफ इंदिरा गांधी जी ने एक ऑपरेशन चलवाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, काफ़ी ये विवादास्पद रहा और इसी के बाद जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है पंजाब कहिए या फिर कहिए सिख समुदाय में कहीं ना कहीं थोड़ा इंदिरा गांधी जी के प्रति थोड़ा क्लेश टाइप का देखने को मिला और कहा जाता है कि फिर इंदिरा गांधी जी की जो है मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को इन्हीं के सिख बॉडीगार्ड ने जो है गोलियों से छल्ली करके मार दिया, है ना। और इस घटना के उपरांत सिख समुदाय में एक डर का माहौल था इस घटना के उपरांत, क्योंकि जिन्होंने गोली चलाया था वो भी सिख समुदाय से ही थे। और इसके बाद सिख दंगा शुरू हो गया था 1984 में। लगभग बहुत ही दयनीय स्थिति था उस समय, है ना, सिख दंगे में। दिल्ली में तो खैर ये हाल था कि सिखों को कत्लेआम कर दिया जाता था, काट दिया जाता था, मतलब काफ़ी दयनीय स्थिति थी भारत की। और फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि दिल्ली वो रेड अलर्ट पे जो है दिल्ली को रखा गया था, है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे। ठीक है, ये पंजाब के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले सिख राष्ट्रपति रह चुके हैं। पॉकेट वीटो का यूज़ किया था इन्होंने। पॉकेट वीटो का मतलब सीधा सीधा भाई ना हम आपके विधेयक पर अनुमति दे रहे हैं, ठीक है, और ना हम अनुमति देने के लिए इनकार कर रहे हैं और ना ही हम संशोधन के लिए वापस संसद के पास भेज रहे हैं। यही है पॉकेट वीटो। मतलब हमने इस विधेयक को पॉकेट में रख लिया, जेब में रख लिया, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, सिंपल है। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं के समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ब्लू स्टार जब ऑपरेशन हो रहा था उस समय पीएम कौन थी? देश की पीएम थी उस समय इंदिरा गांधी जी थी। और फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984। इनके मृत्यु के बाद ही इनके पुत्र राजीव गांधी जी देश के पीएम बने थे और इनके समय में भी ये राष्ट्रपति थे और इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज इन्हीं के समय किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनसे भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं। अगले राष्ट्रपति की ओर देखते हैं। अगले राष्ट्रपति जो हैं वो है आर वेंकटरमन। इनका पूरा नाम था आर वेंकटरमन का रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, रामास्वामी वेंकटरमन। इनका कार्यकाल देखिए 25/7/1987 से 25/7/1992, यानी ऑलमोस्ट इन्होंने भी अपना क्या किया, टेन्योर पूरा कर लिया, 5 साल कार्यकाल पूरा इनका। साथ ही कह रहा है कि इससे पहले वे जो है देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं इससे पहले। और साथ ही साथ ये समय देखिए कब का समय है, 87 से 92 का समय है। उस समय जो है दोस्तों सोवियत संघ हुआ करता था। इसी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी आज के डेट में हम इसे रूस मान सकते हैं। ठीक है, तो सोवियत संघ उस समय टूटा नहीं था। 92 जो है ठीक तरीके से कह सकते हैं कि सोवियत संघ टूटने के कगार पे आ गया और उसका उत्तराधिकारी रूस बना था। तो उस समय के सोवियत संघ यानी आज के रूस, ठीक है, यानी सोवियत संघ की तरफ से इन्हें सोवियत भूमि पुरस्कार दिया गया था और इस पुरस्कार से नवाजे जाने वाले इकलौते राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, यानी कि रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, अगले राष्ट्रपति की ओर देखते हैं। अगले राष्ट्रपति जो हैं इनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल देखिए, इनका भी कार्यकाल है 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997। इन्होंने भी 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया। और ये जो हैं शंकर दयाल शर्मा जी हमारे भारत देश के 8वें उपराष्ट्रपति बने थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है अभी तक में कि देश के 8वें उपराष्ट्रपति, क्योंकि कई बार क्रम के अनुसार पूछ देता है ना, चौथे उपराष्ट्रपति कौन, 5वें ये कौन, है ना, या फिर कई सारे क्रम है ऐसे जो याद रखना पड़ता है। इसीलिए पॉइंट वाइज पॉइंट जो अभी तक एग्जाम में पूछे हुए हैं मैं वैसे ही पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। तो भारत के जो है 8वें उपराष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये भोपाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई भोपाल के मुख्यमंत्री, यार एमपी बोलो ना, भोपाल क्यों बोल रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि जब देश आजाद हुआ था तो अभी के समय की तरह इतने राज्य नहीं थे। ठीक है,
उस समय क्या हुआ था, देश आजादी के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद ही कई ऐसे राज्य हैं जो अस्तित्व में आए। तो उन्हीं में से एक था कि 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को एमपी जो है यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी अस्तित्व में आया और भोपाल इसका पार्ट है। लेकिन उससे पहले एमपी अस्तित्व में नहीं था, इसीलिए भोपाल के मुख्यमंत्री में इनका नाम दिया गया है। अगला देखते हैं, अगला KR नारायण, ठीक है, KR नारायण जी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। ये याद रखना है कि देश के पहले दलित अगर कोई राष्ट्रपति थे तो वो कौन थे, KR नारायण जी थे, ठीक है, KR नारायणन जी थे, ठीक है। और अभी भी देखिए जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, रामनाथ कोविंद जी, ये भी दलित राष्ट्रपति ही हैं। लेकिन प्रश्न जब पूछा जाएगा कि देश के पहले दलित राष्ट्रपति कौन बने, तो वो कौन थे, KR नारायणन जी थे, ठीक है। अगले राष्ट्रपति की ओर चलते हैं। खैर इनको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही इतने महान हैं, इनकी गाथा गाने के बाद मैं खुद गौरवान्वित अपने आप को समझ रहा हूँ, ठीक है। ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, यानी कि इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, इसीलिए शॉर्ट में कहेंगे हम APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और इनका कार्यकाल देखिए 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007, 5 साल इन्होंने जो है अपना कार्यकाल पूरा किया। ये देश के इकलौते ऐसे वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रपति के पद तक गए थे, इकलौते ऐसे वैज्ञानिक, ठीक है, जो देश के राष्ट्रपति बने थे। और इन्हें हम प्यार से हम क्या कहते हैं, इन्हें भारत के मिसाइल मैन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भारत को योगदान अपना दिया है वो खैर शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। और आज जो है हमारा अगर भारत इस विकासशील दौर में आगे बढ़ रहा है तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान है इस देश के लिए, ठीक है। इन्हें हम मिसाइल मैन का नाम देते हैं और साथ ही कह रहे हैं कि इनके निर्देशन में पहली बार जो हमारा रोहिणी फर्स्ट उपग्रह जो था वो लॉन्च किया गया था इन्हीं के निर्देशन में। और साथ ही साथ हमारी 2 महत्वपूर्ण मिसाइलें, पृथ्वी और अग्नि, यानी अग्नि और पृथ्वी, ये दोनों मिसाइलें महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं, है ना। और इन मिसाइलों का भी जो है सक्सेसफुल लॉन्चिंग जो है किया गया था, इन्हीं के निर्देशन में किया गया था, ठीक है, सक्सेसफुल लॉन्चिंग। इनकी बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, बुक का नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, इन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही इनको भारत रत्न दे दिया गया था, यानी 1997 में ही। इनके वैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इनको 1997 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये वही अग्नि और पृथ्वी मिसाइल है जिससे अभी चाइना भी हड़का हुआ रहता है ना, काफी महत्वपूर्ण मिसाइल है ये हमारे। अगले राष्ट्रपति की ओर चलते हैं। इनसे काफी प्रश्न आता है, ठीक है, क्योंकि ये इकलौती महिला है जो हमारे देश की राष्ट्रपति बनी थी। इनका नाम पूरा क्या है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। कार्यकाल इनका 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक, 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ये काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। साथ ही ये पहली महिला राष्ट्रपति बनकर आई हमारे देश में, कैवें नंबर पर, तो 12वें नंबर पे, ये याद रखना है आपको। अगला कि ये इकलौती ऐसी महिला जो महाराष्ट्र में 5 बार विधानसभा सदस्य रही हैं, 5 बार विधानसभा सदस्य, कहां, महाराष्ट्र में। तो इनकी ख्याति काफी महत्वपूर्ण है। अगले राष्ट्रपति की ओर चलते हैं। प्रणब मुखर्जी यानी प्रणब दा, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति और इनकी भी शख्सियत काफ़ी बुलंद रही है पूरे राजनीतिक काल में। तो इनका नाम देखिए, प्रणब मुखर्जी, कार्यकाल इनका 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया इन्होंने। और ये यूपीए गवर्नमेंट में, याद रखिएगा, कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार थी उस समय, यूपीए गवर्नमेंट में ये केंद्र सरकार में थे, कैबिनेट मंत्री। किस लेवल के थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये वित्त मंत्री थे। और साथ ही इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया, इनको 2008 में जो है पद्म विभूषण दिया गया। और भारत रत्न इनको 2019 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि 2019 में यूपीए गवर्नमेंट नहीं थी, एनडीए गवर्नमेंट थी। एनडीए यानी भाजपा शासित, हम कह सकते हैं भाजपा के गवर्नमेंट में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हालांकि यह जो है अब हमारे बीच नहीं है।
क्योंकि इनकी मृत्यु 2020 में हो गई थी। ठीक है, अगले राष्ट्रपति की ओर चलते हैं। ये हमारे राष्ट्रपति साहब जो वर्तमान में अभी विराजमान हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी। इनका कार्यकाल देखिए 25 जुलाई 2017 से लेकर अब तक। क्यों अब तक? क्योंकि भैया 2022 में वो भी कब 25 जुलाई, ठीक है, याद रखना 25 जुलाई 2022 को इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ही भाजपा सरकार चाहे तो दोबारा इनको राष्ट्रपति निर्वाचन का उम्मीदवार घोषित कर सकती है या फिर किसी और को भी बना सकती है। खैर ये भाजपा वालों पे आप डिपेंड करता है। यहां से एक प्रश्न ये आता है कि दूसरे दलित राष्ट्रपति थे और इन्होंने यूपीए यानी कांग्रेस की जो महिला उम्मीदवार थी राष्ट्रपति के लिए, मीरा कुमार, यानी अपनी प्रतिद्वंदी है ना, मीरा कुमार को हराकर जो है ये देश के राष्ट्रपति बने। याद रखना है, दूसरे दलित राष्ट्रपति। और इससे पहले, राष्ट्रपति से पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। हमारे पावन धरती यानी बिहार है ना, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारे राष्ट्रपति हैं और इन सारे राष्ट्रपति से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए आप लोग जो है ऐसे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये सारे। ठीक है, और राष्ट्रपति पे आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके बाद कल जो है मैं उपराष्ट्रपति पर वीडियो लेकर आऊँगा। जिन ने भी जो है राष्ट्रपति के तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राष्ट्रपति पार्ट 1 और राष्ट्रपति पार्ट 2 का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद।